नमस्ते बच्चों, आज हम कोणों की रचना चांदे की सहायता से सीखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने तीलियों के माध्यम से जो कोणों की रचना की थी उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये शून्य कोण, ये है न्यून कोण जो 90 अंश से कम है, और ये है समकोण 90 अंश का कोण। आकृति डी में ये जो आप देख रहे हैं ये है अधिक कोण, 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम वाला कोण, जिसे हम अधिक कोण कहते हैं। और ये आपके सामने है सरल कोण, जिसका माप होता है 180 अंश। आकृति एफ में हम देख रहे हैं कि 180 से ज्यादा और 360 से कम ये जो कोण है ये है प्रतिवर्ती कोण। और सबसे अंत में ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं पूर्ण कोण। जब पूरी जो तीली है वो 180 अंश के बाद जब नीचे की ओर पूरा 180 अंश घूमती है तो कुल मिलाकर वो 360 अंश का एक चक्र पूरा करती है, और तब जाकर एक पूर्ण कोण बनता है। तो चलिए हम इसे चांदे की सहायता से देखते हैं। बच्चों, आपके सामने है ये चांदा, जिसे हमने कोणों की रचना करने के लिए तैयार किया है। यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी तरह के कोण को सही तरह से पहचान सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, इस तरह यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है। चाहे आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से। तो 0 अंश, 10 अंश, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अंश का कोण यहाँ पर बना। 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, उसके बाद में 180 अंश का कोण यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बच्चों हम चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया 0 अंश का कोण, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अंश का कोण। फिर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अभी शून्य अंश जहाँ लिखा है हमने इसे यहाँ पर रखा, तो ये बन गया शून्य अंश का कोण। उसके बाद हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो बन जाता है 10 अंश का कोण। थोड़ा और घुमाते हैं, 20 पर ले जाते हैं तो बनता है 20 अंश का कोण। इस तरह से हम और आगे जाते हैं तो 30 अंश का कोण बन गया। फिर उसके बाद 40 अंश का कोण बन गया, फिर 50 अंश, फिर 60 अंश, फिर 70 अंश, फिर 80, और बाद में फिर यहाँ पर बच्चों 90 अंश का कोण बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी हम देखते हैं कि 90 अंश का जो कोण बना है वो समकोण है, लेकिन समकोण के पहले जितने भी कोण बने ये सारे न्यून कोण में आते हैं। किस में आते हैं? न्यून कोण में। हमने पहले 10 अंश का कोण देखा, फिर 20 अंश का देखा, 10 अंश का कोण, फिर 20 अंश का, फिर 30 अंश का। ये सारे बच्चों न्यून कोण हैं। 40 अंश का कोण यहाँ पर ये न्यून कोण बनता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि 50 अंश का कोण बना, तो ये भी न्यून कोण है, क्योंकि समकोण, अभी हमने देखा कि समकोण जो है वो यहाँ पर इस तरह से आता है। तो समकोण के भीतर जितने भी कोण बनते हैं 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87, 88, 89 तक पूरे जो भी कोण बनते हैं वो सारे न्यून कोण होते हैं। इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक न्यून कोण लिखा है। अभी देखिए, जब हम समकोण से आगे जाते हैं, ये हो गया 90 के बाद 100 अंश का कोण, 110, 120 अंश का कोण, 130 अंश का कोण, 140, 150 अंश का कोण, 160, 170, उसके बाद 180 पर हम पहुंच जाते हैं। तो 90 के बाद 180 तक, 90 अंश के बाद 180 तक के जितने भी कोण है बच्चों वो अधिक कोण के अंतर्गत आते हैं। यदि हमें बीच का कोण नापना है, जैसे यहाँ पर 90 अंश का कोण हो गया समकोण,
फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं खींची है, 1 2 3 4 5। ये जो सेंटीमीटर की जो रेखाएं हैं इन्हें हम गिनते हैं कि 1 2 3 4 5। अगर हमें 95 अंश का कोण बनाना है तो 90 और 100 के बीच में हमें यहाँ पर धागे को ले जाना है इस तरह से। तो बना 95 अंश का कोण। ये 100 अंश का हो गया। अब 100 और 110 के बीच में देखो बच्चों, एक रेखा आपको यहाँ दिखाई देती है जो दर्शाती है कि 100 के बाद की गिनती। 101, 102, 103, 104 और ये बड़ी वाली 105। तो 105 अंश का कोण हमारा यहाँ बना। फिर 110, फिर 115, 120, 125, 130। तो बच्चों इसमें ये जो भी कोण बनता है यहाँ पर, ये सारा जो भी है वो अधिक कोण है। 90 के बाद जितने भी हमारे माप हैं वो सारे अधिक कोण के अंतर्गत आते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आया 140 अंश का कोण। ये पूरा शून्य से हमें गिनना है और इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगाना है कोण का। ये 140 अंश का कोण है। इस तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं तो 160 अंश, 165 अंश, फिर 170, 175, 76, 77, 78, 89। फिर जब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर 180 की ओर तो बन जाता है सरल कोण। क्योंकि सरल कोण का माप जो होता है वो 180 अंश होता है। जब हम इसी धागे को और नीचे की ओर ले जाते हैं, 180 से ऊपर ले जाते हैं तो बनता है प्रतिवर्ती कोण। अब आप पूछेंगे प्रतिवर्ती कोण कैसे बना? तो बच्चों 180 से ज़्यादा और 360 से कम अंश वाले कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। फिर वो इस तरह से हम पूरा बनाते जाते हैं आगे। उसके बाद जब पूरा उसका एक चक्र पूरा हो जाता है और फिर से ये धागे को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो जब धागे का पूरा एक चक्र हो जाता है घूमने के बाद तो 360 अंश का कोण बनता है, जिसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। उसका एक चक्र पूर्ण हो जाता है। तो बच्चों ये जो आपने चांदा देखा अभी, इसकी मदद से इसे हम बच्चों को हाथ में देकर भी सराव कर सकते हैं और उनके लिए कोण को सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हमने जो भी सीखा उसका सराव करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।